सभी को नमस्कार। हमारी एडवांस क्लास के आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किसी घटना को कैसे देखा जाए। कल हमने प्रश्न मूर्ति भास्करण पद्धति कैसे वर्क करती है, वह भाग्य कैसे देखा जाता है उसके अनुसार, और उसका जो लिंक रहती है उसका परिणाम क्या होता है, ये इस बारे में हमने विचार किया था। आज हम इसी का एक जो जिस कारण से स्पेशलिटी रहती है इस पद्धति की, उस पर बातचीत करेंगे। यह होती है सूचक बनाना। सूचक को, जैसे मेरी बुक में मैंने लिखा है, सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता या काम करने वाले लोग या ऐसे ग्रह जो हमारी विचारणीय घटना के लिए पॉजिटिव होंगे, या ऐसे ग्रह जो हमारी घटना को जन्म देंगे। तो जैसे बताते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि अरे हमको गार्डन चाहिए या बाजे घोड़ी वगैरह चाहिए। तो ये बाजे घोड़ी गार्डन वगैरह या केटर वगैरह सब ये हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, सूचक रहते हैं कि काम को करेगा कौन। ये लोग काम करेंगे। इसके अलावा हम खाना बनाने वाले, बर्तन साफ सफाई करने वाले, इन सबको रखते हैं, वो भी सब हमारे कार्यकर्ता है। तो ये जो कार्य करता है यही इस घटना को, इसी शादी को अंजाम देंगे। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसी बात करेंगे। तो इसका क्या कैसे करेंगे, इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में सूचक, सूचक बनाना। कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको कार्यस बोलेंगे, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में इसे सूचक बोलेंगे। दोनों में अंतर यह है कि भास्करण पद्धति में आपको सूचक जो है स्टार और सबलाड़ के द्वारा देखे जाते हैं, और कृष्णमूर्ति पद्धति में वह कहाँ बैठा हुआ है, वह किसके नक्षत्र में है, वह भावेश कौन है, भावेश का नक्षत्र में कौन बैठा है, वहां से देखा जाता है। मतलब दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है, पर बात दोनों की एक ही है कि कार्यकर्ता बनाना। तो आज हम कार्यकर्ता सूचक बनाते हैं। हम इस कुंडली पर, जन्म प्रश्न कुंडली पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न कुंडली बोलिए, जन्म कुंडली बोलिए, कोई भी बोलिए, हम सूचक कैसे बनाते हैं इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, सूचक भाव के बनाए बनाए या फिर ग्रहों के बनाए, एक ही बात रहती है। देखिए, हम यदि सीधा सीधा एक उदाहरण देखें कि हमको दूसरे भाव के सूचक बनाना है, हमारा प्रश्न जो है दूसरे भाव से संबंधित है। तो कल जैसा मैंने बताया था कि दूसरे भाव का जो सबलाड़ है, ये दूसरे भाव का जो सबलाड़ है, वह उस घर का मालिक होता है, वह उस घर का मालिक होता है। ये तो अब इसके देखिए, राहु, ये राहु यहाँ लिखा हुआ है। नीचे कस्पल पोजीशन में देखना सबसे पहले कि दूसरे भाव, हम धन की बात करें, दूसरे भाव की बात करें, संतान की बात, ये शादी की बात करें तो हम सप्तम भाव की बात करेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं। तो पहले दूसरे भाव की बात कर लिया। तो दूसरे भाव की क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए राहु, अब यहां से सीधा सीधा तरीका ये है कि राहु ऊपर वाले ये प्लेनेटरी पोजीशन में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, यह देखना हमको सबसे सीधा तरीका। तो देखिए, हमको देखना सिर्फ इसमें ही, ये दोनों में ही देखना है। मतलब स्टार लार्ट की लाइन में और सब लार्ट की लाइन में, इन दोनों में ही देखना है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ राहु लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ राहु लिखा है, इसका मतलब कि मंगल जो है उसका सूचक बन गया।
और कहीं राहु लिखा हुआ क्या है? यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए राहु, राहु यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये गुरु सूचक बन गया। और कहीं पे राहु है नहीं है। अब देखिए एक विशेषता, मैं बीच में रोक कर बता रहा हूं कि गुरु, शनि, राहु और केतु, ये धीमी गति के ग्रह है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। राहु, केतु, गुरु और शनि, ये धीमी गति के ग्रह है। ये हमेशा अपने सब लाड़ पर रिजल्ट देते हैं। दूसरे ग्रह क्या करते हैं? सब लाड़ पर रिजल्ट देते हैं। और ये धीमी गति के ग्रह सब लाड़ पर रिजल्ट देते हैं। तो ये धीमी गति के ग्रह में देखेंगे, ये देखिए राहु लिखा हुआ है, राहु धीमी गति का ग्रह है। इसका मतलब ये राहु जो है राहु सूचक बन गया है। देखिए यहाँ पे राहु लिखा हुआ है, राहु लिखा मतलब ये भी धीमी गति का ग्रह शनि, ये शनि सूचक बन गया है। और देखिए अब ये ऊपर ऊपर यहाँ पर कोई राहु नहीं लिखा, राहु यहाँ लग्न यहाँ लिखा हुआ है सूर्य लाइन में। पर सूर्य चूंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इन दो को ही लेंगे। ये यहाँ पे शुक्र की लाइन लिखा हुआ है, शुक्र फास्ट चलना लग रहा है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारे सूचक कौन कौन बन गए? मंगल, मार्स हो गया, मार्स, फिर हो गया है जुपिटर, जुपिटर हो गया, शनि हो गया है, और राहु हो गया, राहु। ठीक है ना? ये चार हो गए। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है? जब भी जातक धन के बारे में बात करेगा कि मेरे लाइफ में धन कब आ रहा है या नहीं आ रहा है, या धन धन रुक रहा है, जो भी धन से संबंधित बात हो, लोन लेना करना है, लोन किसी को देना है, धन उधार देना, जो भी बातें धन से संबंधित बातें हैं, उसके लिए जिम्मेदार होंगे ये चारों। ये चारों ही जिम्मेदार होंगे, ये काम करेंगे। अब इस राहु का मतलब नहीं रहा, ये वाले राहु का मतलब नहीं रहा। अब इसके जो कार्यकर्ता बने हैं, सूचक बने हैं, उनसे मतलब रहेगा कि ये चारों ही हमारा काम करें। अब चारों काम करेंगे तो उसमें क्या क्या हो जाएंगे? ये मंगल, गुरु, शनि और राहु, ये जब भी इनकी दशा होगी, अंतर होगा, प्रत्यंतर होगा, उसमें जातक को ये धन देंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर केतु दशा चल सर रही है। सर इसमें सर हेलो। इसमें राहु। हाँ जी सर, सर जी इसमें वीनस भी का एक बनेगा। ये वीनस सबसे ने, लॉर्ड में राहु। हाँ, हाँ सबसे लॉर्ड में राहु के इधर वीनस भी भाई हमारे कार्यकर्ता बनेगा। हाँ मैं वही बोल रहा सर कि राहु, ये राहु, गुरु, केतु और शनि, ये धीमी गति के ग्रह है। इनमें सब लाड पर रिजल्ट मिलेगा, है ना? और शुक्र, शुक्र, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, ये सब जो है ना, ये सब फास्ट चलने वाला ग्रह है, ये सब लाड पर रिजल्ट देंगे। तो इनमें नहीं लेंगे। ये राहु को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये फास्ट चलने वाला ग्रह है, शुक्र का सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं सर? सर, ये नहीं सर, ये सब लॉर्ड में हाँ आ, राहु लिखा है, तो राहु को हम लेंगे तो वीनस भी तो सर इसके वो है ना, देखिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सर आपके सामने यदि कौन कौन से धीमी गति के घर कौन कौन से हैं? राहु, केतु, शनि। हाँ। केतु, शनि, और कौन कौन है? शनि और कौन है? राहु, राहु, शनि, हाँ गुरु, केतु। हाँ, राहु, शनि, केतु और गुरु। जी, चार हो गए, हाँ, हाँ। ये चार है। तो इन चारों में ही सिर्फ सब लाड़ देखा जाएगा, बाकी किसी पे भी रिजल्ट सब लाड़ पर आएगा। ये चारों में सिर्फ सब लाड़ को देखेंगे। ठीक है ना सर? जी। तो ये जो शुक्र है, शुक्र, वीनस, चंद्रमा, बुध, मंगल, ये सभी के सभी फास्ट चलने वाले ग्रह हैं। ये स्टार लार्ड पर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और सब लार्ड पर रिजल्ट देंगे। जी। देखिए आप, ये मंगल, मंगल जो है फास्ट चलने वाला ग्रह है, हमने देखा सब लार्ड पे राहु था तो हमने मंगल को ले लिया, है ना? हम्म। अब ये जो है ये राहु,
ये राहु जो है ये शुक्र का है, तो शुक्र तो फास्ट चलने वाला ग्रह है, इसमें नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा। हाँ, क्लियर है आपको? अच्छा। हाँ। हाँ हाँ। तो अब ये हमको सूचक कौन कौन प्राप्त हो गए हैं? सूचक हमको मिल गए हैं मंगल, गुरु, शनि और राहु, है ना। हम्म। तो यही धन से संबंधित जो भी घटना होगी, जो भी विचार होगा, जो भी हमारे प्रश्न होंगे, उनको ये चारों ग्रह ही एग्जीक्यूट करेंगे, यही जवाब देंगे, यही आगे जाके काम करेंगे। अब हमारा नियम क्या है कि इन्हीं जो सूचकों की ही दशा को लेंगे, इन्हीं सूचकों की दशा को लेंगे, तभी हमारा काम होगा। ठीक है। अब देखिए, अभी कौन सी दशा चल रही है? केतु की, केतु दशा चल रही है। केतु है क्या इनके इसमें? यहाँ केतु लिखा हुआ है क्या? ये तो नहीं है सर। नहीं है। इसका मतलब केतु की दशा में जातक को धन प्राप्त नहीं होगा। फिर उसका देखिए शुक्र आया, शुक्र है क्या इसमें? शुक्र भी नहीं है, हम्म। है ना। शुक्र ने तो शुक्र की दशा में भी पैसा नहीं मिलेगा। सूर्य देखिए, सूर्य है क्या? सूर्य भी नहीं है। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा नहीं है। इसका मतलब ये चारों दशाओं में जातक को धन प्राप्त नहीं होगा। मंगल के पीरियड में जातक को धन मिलेगा। मंगल में, राहु में, गुरु में, शनि में, ये चारों दशाओं में पैसा प्राप्त होगा। आई बात क्लियर हुई सब? सूचकों की जी सर। दशा में ही काम होगा। जब सूचक अपने ही स्टार में गोचर करेंगे। अब देखिए, जो मैं बात बोल रहा हूं इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सूचकों की दशा में, सूचक कौन है? ये चारों, ये चारों की दशा में ही जातक को धन प्राप्त होगा। ठीक है। तो आप देखिए, और अब मैंने आगे क्या बोला है कि सूचक जब अपने स्टार में गोचर करेंगे तब, मतलब सूचक जब इन्हीं सूचकों के स्टार में गोचर करेंगे तब। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब, मंगल यदि मंगल की दशा ले लें, तो मंगल यदि गुरु, स्वयं मंगल में आ जाए, मंगल यदि गुरु में आ जाए, मंगल यदि शनि में आ जाए, मंगल यदि राहु में आ जाए, तो जातक को धन मिलेगा। यदि हम गुरु की बात करें, तो गुरु गुरु में आ जाए, गुरु शनि में आ जाए, गुरु राहु में आ जाए, या गुरु मंगल में आ जाए। उसी प्रकार शनि की बात करें, तो शनि शनि में आ जाए, शनि राहु में आ जाए, शनि गुरु में आ जाए, शनि मंगल में आ जाए। मतलब ये ही सूचक इनके ही स्टार में गोचर करेंगे, तब घटना घटेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? जी। हाँ। तो ये बात हो गई है। तो सूचक निकालने का तरीका आ गया आप सभी को? जी। मैडम जी कुछ? सर। हाँ, आ गया सबको? अब देखिए, ये तरीका है किसी भी भाव के सूचक निकालने के लिए। अब हमें, मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये अपने स्टार में रहेंगे। पहली बात तो इनकी दशा होना चाहिए, और इनके अंतर में काम होना चाहिए या प्रत्यंतर होना चाहिए, तभी जातक का काम होगा। अब हम यदि बोलें कि साहब वो तो, ये तो यहाँ तो आदमी भूखे मर जाएगा, जब मंगल के पीरियड तक आते हैं तो मर जाएगा बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। जब यह केतु, जिसको हमने नहीं लिया है, जब ये इन पांचों के इन चारों के इसमें रहेगा, चारों के स्टार में, तब धन अवश्य देगा, पर कम देगा। सबसे बड़ी बात, ये पांच चारों रहेंगे, यदि चारों की दशा रहेगी तो जातक को अधिक पैसा मिलेगा। परंतु ये केतु की दशा चल रही, जो केतु हम, केतु जो है, केतु हमारा सूचक नहीं है, परंतु केतु यदि इनके स्टार में होगा, तो अभी तक हमारा नियम क्या बोलता है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ग्रह नक्षत्र के अधीन यदि कुंडली में है, तो चलित में भी होगा। तो यह चलित में यदि केतु इनके स्टार में होगा, तो जातक को धन देगा, क्योंकि हमारा नियम है
ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ठीक है जी, तब इतना समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सूचकों की दशा में काम होगा जब सूचक अपने गोचर में सूचकों के ही स्टार में गोचर करेंगे तब। और वैसे ही यदि कोई दशा स्वामी ऐसा चल रहा है जो सूचक नहीं है, तो वह जब इन सूचकों के स्टार में गोचर करेगा तब जातक को धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त हो सकता है। क्लियर है यहां तक? अब जी देखिए। सर। हाँ, अब देखिए, यहाँ तक कुछ प्रश्न तो नहीं है किसी को? नहीं सर। हाँ, अब ये यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये अब भावों को सिलेक्शन कैसे किया जाए। अब ये मानिए कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है, हमने क्या क्या देखा है? हमने लिंक देखी है, हमने सूचक देखा है, हमने पोटेंशियल देखी है, हमने भाग्य देखा है। ये चार महत्वपूर्ण जो भाग है, चार महत्वपूर्ण जो बातें हैं, कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति की सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इनको अच्छी तरह से समझ लेने पर कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति बहुत ही सरल हो जाती है। साधारण से नियम है, पर नियम अलग अलग जगह रहते हैं। आपको मैंने नियम बताए हैं कि सकारात्मक किसको बोलेंगे। जब भाव से भाव गिनने पर, मेरी लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, भाव से भाव को गिनने पर यदि वे 1, 3, 5, 7, 9 और 11वें भाव आते हैं, तो वह जिस भाव से हमने गिना है उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और यदि भाव से भाव गिनने पर 4, 8, 12वें भाव आते हैं तो वे नकारात्मक परिणाम देंगे। मतलब जिस भाव से, जैसे हमने 5वें भाव से गिना है, तो यदि नकारात्मक परिणाम बता रहा है तो हम बोलेंगे कि साहब इनके जातक के भाग्य में संतान से संबंधित परेशानियां रहेगी। नकारात्मक परिणाम, अगर नकारात्मक परिणाम मतलब सब परेशानी रहेगी। और दूसरा, भाव से भाव गिनने पर यदि 2, 6, 10 आते हैं, 2, 6, 10वें भाव आते हैं, तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल। मतलब संतान भाव से यदि न्यूट्रल भाव आते हैं तो हम बोल देंगे कि इसके या जातक के भाग्य में संतान सुख सामान्य रहेगा। परेशानी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब सामान्य रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। न्यूट्रल है मतलब कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से ये हमको बात करेंगे। अब यहाँ पे आगे, ये यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जी सर।